सब कुछ पा लिया है। उनके साखी रमैनी और पदों पर बड़े बड़े लोग पीएचडी करके भी नहीं कह सकते कि इसका यही अर्थ है। वेद भगवान के जो मंत्र हैं उन मंत्रों का उनके पदों में साक्षात स्वरूप दिखता है। तो ये ठाकुर की कृपा हो गई, गुरु की मेहरबानी हो गई, और कृपा हो गई तो फिर कहना ही क्या। श्री सूत जी कह रहे हैं कि मेरी वैसी क्षमता नहीं थी कि साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप सुखदेव जी की वाणी को सुन करके श्री कृष्ण स्वरूप भागवत को मैं पचा सकूं, लेकिन अहम चाध्यगमम तत्र, मैं पढ़ तो रहा था लेकिन साथ साथ निविष्टस्तद अनुग्रहात्, उन्होंने अनुग्रह कर दिया और रीझ करके वह सारा ज्ञान विज्ञान मुझे दे दिया, पढ़ाया भी और सब दे भी दिया। तो सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, तो जैसे मैंने पढ़ा है, जो उनका अनुग्रह मिला है वही मैं आप सबको सुना रहा हूं। हे महर्षियों, शौनक आदि ऋषियों, आप सब सुने। शौनक जी ने कहा कि यह बतलाइए किस युग में किस स्थान पर किसकी प्रेरणा से श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। तो सुखदेव जी को तो हमने सुना है कि गौ दुहने में जितना समय लगता है उतनी ही देर किसी गृहस्थ के दरवाजे पर रुके, आवाज लगाए भिक्षाम दे, गौ धोने के समय तक अगर वो आया तो आया, 2-4 मिनट, नहीं तो चल दिए। तो ये 18,000 श्लोक व्यास जी के चरणों में बैठकर वो कैसे पढ़े, मेरे को ये संशय है। और उनको पहचानते लोग कैसे हैं? हमने सुना है कि जब सुखदेव जी जा रहे थे वन में, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे थे, तो गोपियां स्त्रियां सरोवर में नग्न स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखी, वो चले गए। व्यास जी आए तो उनको देखते ही उन सबने कपड़ा पहन लिया। तो व्यास जी ने डांटा कि मैं 80 वर्ष का बूढ़ा, दांत टूट गए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हमको देख करके तुम लोगों ने कपड़े पहन लिए, और मेरा जवान 16 वर्ष का बालक गया, उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहना। गोपियों ने कहा, महाराज आपके पुत्र की सब जगह कृष्ण दृष्टि है, आपके पुत्र की ब्रह्ममयी दृष्टि है, उनको सब जगह श्याम ही दिखते हैं। श्याम मन श्याम तन, श्याम मन श्याम है हमारो धन, जो गोपियां कहती हैं। आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम मति श्याम गति, श्याम ही है प्राणपति, आधरे की लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम हिये श्याम तिये, श्याम बिनु नाही जिये, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। यहाँ तो उधो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ रखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। जित देखूं तित श्याममयी है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो सुखदेव जी की तो यह दृष्टि, उन्हें स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, और आपकी दृष्टि में भेद है। यह मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता, और यह भेद है, इसलिए मैंने आपको देख करके, हम विकार को देख कर नहीं, दृष्टि में भेद होने के कारण मैंने वस्त्र धारण कर लिया। दृष्ट्वानुयांत मृषिमात्मजमप्य नग्नम, देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम, तदवीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति, स्त्री पुंभिदाम न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपके पुत्र की विविक्त दृष्टि है, भेद रहित दृष्टि है। शौनक जी पूछ रहे हैं कि जो ऐसे सुखदेव जी हैं वो कैसे भागवत पढ़े और कैसे उनको व्यास जी ने पढ़ाया, कैसे वो ठहरे रुके, उनको पहचानना बड़ा कठिन था। परीक्षित जी कैसे पहचान के उनसे भागवत सुने। हे महाराज, शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी, मेरी एक जिज्ञासा यह है कि जिस गद्दी और सिंहासन के लिए लोग जूतम पैजार तक कर बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट पद को प्राप्त करके, जिसके लिए उनके बाप दादों ने अपने सारे कुल का नाश कर दिया, युधिष्ठिर आदिकों ने अपने स्वजनों का, गुरु जी का, बाबा सब का वध किया, तो जिस पृथ्वी के सम्राट और राजपद को प्राप्त करने के लिए परीक्षित के पूर्वजों ने महाभारत जैसा युद्ध किया, और उसी पद को प्राप्त करके परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आमरण अनशन पर आ गए, किसी ने उनको हटाया नहीं। तो कैसे ऐसा हुआ? स सम्राट कस्यवा है तो पांडुनाम मानवर्धनः, प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादित्य अधिराट श्रियम।
राम जी जब वन को गए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तजीबाप को राज बटाऊ की नहीं। राम जी जब वन में जा रहे थे, जैसे कोई बटोही है एक गांव से दूसरे गांव को चला जाता, कोई अपेक्षा नहीं। राम चले वन को तो तजीबाप को राज बटाऊ की नहीं। परीक्षित जी ने सारा राज्य छोड़ दिया। किस लिए छोड़ा, क्या कारण था? जो मैंने पूछा है उसका भी उत्तर दीजिए, और जो हम नहीं पूछ पाए लेकिन सुनाना जरूरी है। हे श्री सूत जी महाराज, वेद के अतिरिक्त हर विषय में आपकी अव्याहत गति है। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठो यदि किंचन मन्ये त्वं त्वां विषये वाचाम स्नातम अन्यत्र छांदसा। वेद के अतिरिक्त सारा ज्ञान आपको। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों को कथा विस्तार से सुना रहे। सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हुए, हम थोड़ा तेज गति से चलते हैं, सुनाते हुए कह रहे हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। जब द्वापर आया तो द्वापर में भगवान ने वेद व्यास अवतार लिया। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय, तीसरा युग है, तृतीय युग पर्यये तो जातः पराशराद, पराशर जी से व्यास जी हुए। कैसे हैं? योगी हैं व्यास जी। जातः पराशराद योगी, किसके गर्भ से हुए? तो वासव्याम, वासवी कन्या के गर्भ से हुए। और हैं कैसे? तक कलया हरे, भगवान के कलावतार हैं, अंशावतार हैं व्यास जी महाराज। पराशर जी वशिष्ठ जी के नाती लगते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति महाराज, और शक्ति के पुत्र पराशर जी, पराशर जी के पुत्र व्यास जी, व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी। शंकराचार्य जी की परंपरा में पाठ होता है कि नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च ततपुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम। भगवान शंकराचार्य की परंपरा में इसका पारायण होता है कि नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर जी के व्यास जी, व्यास जी के सुखदेव जी, सुखदेव जी के शिष्य हुए गौड़ पादाचार्य, गौड़ पदम महांतम, उनके शिष्य हुए गोविंद पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य के शिष्य हुए भगवान आदि शंकराचार्य। ये विरक्त परंपरा सुखदेव जी से चली है। तो पराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज हैं। तीसरे युग में इनका वासवी कन्या के यहां अवतार हुआ है। पराशर जी जमुना जी को पार कर रहे थे। जब जमुना जी के तट पर गए, उस पार इस पार बड़ी भीड़ है, 10 बजे 11 बजे का टाइम है। जब वो गए तो पराशर जी ने देखा कि तो विलंब हो रहा है, कोई नाविक है नहीं, नौका जमुना जी में खड़ी है, तो केवट के घर चले गए। उस समय दासराज भोजन कर रहे थे, दासराज भोजन कर रहे थे। पराशर जी को देखते ही वो सकपका गए। पराशर जी ने कहा कि हमको जल्दी से, बहुत त्वरा है, जल्दी है, जमुना जी को पार करना है। उसने कहा महाराज मैं तो भोजन कर रहा हूं, अगर आप आदेश दें तो मैं भोजन छोड़ के उठ जाऊं, आपकी आज्ञा का पालन करूं। पराशर जी ने कहा नहीं, अगर किसी कारण से व्यक्ति भोजन छोड़ के उठता है और जिसके कारण से उठेगा, अन्न का सारा पाप उसी को लगता है, शास्त्र का वचन है। इसलिए मैं ये पाप नहीं लेना चाहता। अन्न का सारा पाप जो भी पंक्ति में भोजन हो और पहले उठ जाए उसको लगता है, और नहीं तो किसी निमित्त को की कह दिया एक अमुक काम है, भोजन छोड़ के दौड़ पड़े, उस समय कार्य बतलाना भी निषेध है। क्योंकि अन्न अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। उस ब्रह्म यज्ञ में आपने पाप किया कि उसको उठा दिया। पराशर जी ने कहा मैं इस दोष को नहीं लेना चाहता। तो कहा जब आप ये दोष नहीं लेना चाहते हैं तो हम भोजन करें, तब तक प्रतीक्षा करिए, नहीं तो कैसे पार होंगे। व्यास पराशर जी ने कहा काल का अतिक्रमण हो रहा है, समय बड़ा बलवान है। उसने कहा महाराज एक बात याद आ गई, मेरी जो पुत्री है इसका नाम सत्यवती है और ये भी नौका चलाना जानती है। केवट के बच्चे जन्मजात तैरना सीख जाते हैं, तो ये आपको पार कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। कहे ठीक है। वो गई, नौका में बैठाई और लोग आने लगे। पराशर जी ने कहा नहीं, बस हम अकेले जाएंगे। बैठ गए। जब जाने लगे तो जमुना जी के बीच में जब नाव गई तो पराशर जी ने कहा कि नाव रोक दो। उसने नाव रोक दिया।
कहा देवी मैं तुमको एक पुत्र देना चाहता हूं। उस वासवी कन्या ने कहा सत्यवती ने कि महाराज मैं कन्या हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ, आप हमको पुत्र देंगे, संसार में मेरी बड़ी हंसी होगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कन्यात्व नष्ट नहीं होगा और तुम्हें पुत्र भी प्राप्त होगा। कहा चारों ओर लोग देख रहे हैं इस पार उस पार। पराशर जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैं अपने संकल्प से कोहरा प्रकट कर दे रहा हूं। उन्होंने तुरंत कोहरा प्रकट कर दिया। सूर्य ने अपन हाथ पसारा, ऐसा घना कोहरा हो गया। उन्होंने कहा देवी तुम आंचल फैलाओ, इससे जगत मंगल होगा, मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूं। उसने ज्यों ही आंचल फैलाया, उन्होंने देख दिया, महाभारत में लिखा है, देखा तो दृष्टि से सृष्टि हो गई। श्याम वर्ण का एक बालक उसके गोद में तुरंत उसके आंचल में आ गया। उसने पुत्र को लिया और नौका में ज्यों उसको पथराया, खड़ा किया कि तुरंत वो बालक 50 वर्ष का हो गया। वो काले रंग का था इसलिए कृष्ण हुआ, उसी का नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हुआ। श्री व्यास जी महाराज की साक्षात नारायण के ही अवतार भगवान वेद व्यास है। वहां जमुना जी में टापू प्रकट हो गया, धाराएं दो तरफ बट गई, तो उसी टापू में व्यास जी उतर गए और कहे अब यहीं हम बैठ के भजन करेंगे। तो उस द्वीप में जहां से जल दो भाग में बट के जाए वहीं पर बैठ के भजन करने लगे। तो द्वीप में रहने के कारण नाम द्वैपायन हुआ। काले थे इसलिए नाम कृष्ण द्वैपायन हुआ। काले माने श्याम वर्ण के, क्योंकि श्यामो भवति श्रृंगार, श्रृंगार श्याम में ही भवता है। लोग कहते हैं कन्हैया को कि आप बहुत काले हैं, भगवान कहते हैं अरे काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। तो श्यामो भवत श्रृंगार, हमारे यहाँ मिथिला की परंपरा में ठाकुर जी को जब सखियां काला कहती हैं श्याम, तो ठाकुर जी कहते हैं कि जो नहीं होते श्याम वर्ण के वो श्रृंगार रस गावेरी। अरे सखी अगर मैं श्याम नहीं होता तो श्रृंगार रस का वर्णन कौन करता, क्योंकि श्याम में गंभीरता है। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या। तो श्याम वर्ण के श्री वेद व्यास जी महाराज प्रकट हुए। देखिए जो पंडित लोग होंगे काशी के लिए तो कहना ही क्या है कि लव शरी बृहद पाराशर होरा शास्त्र ज्योतिष का सबसे विलक्षण ग्रंथ है। यानी पराशर जी ने जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र लिखा, वेद व्यास जी महाराज प्रकट हुए। देखिए जो पंडित लोग होंगे काशी के लिए तो कहना ही क्या है कि लघु पाराशरी बृहद पाराशर होरा शास्त्र ज्योतिष का सबसे विलक्षण ग्रंथ है। यानी पराशर जी ने जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र लिखा, लघु पाराशरी लिखी। कोई ज्योतिषी बिना उसको पढ़े ठग हो सकता है, ज्योतिषी नहीं हो सकता। तो उनको काल का ज्ञान है कि यह काल, यह मुहूर्त, यह क्षण बहुत उपयोगी है। आज के 1000 वर्ष बाद कब, कंप्यूटर तो आ जाया है, कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा, लीलावती आदि ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत में लिख दिया, आप गणित करिए निकाल लीजिए। हमारे ऋषियों ने साधना की। तो श्री पराशर जी महाराज ने देखा कि यह काल अति उत्तम है, यह स्थान बहुत उत्तम है, ये पात्र भी बहुत उत्तम है। ऐसे समय में जिस बालक का जन्म होगा इस काल में, वो साक्षात नारायण का अंश होगा और उसके द्वारा जगत का बड़ा भारी मंगल होगा। जोग लगन ग्रह बार इत्यादि, जब सकल भय अनुकूल तब ठाकुर आते हैं, और अगर अनुकूल नहीं होंगे तो भगवान नहीं आएंगे। संसार का व्यक्ति प्रतिकूल समय में भी आ जाए, लेकिन भगवान के लिए तो सब कुछ अनुकूल होता है। पराशर जी महाराज के तेज से, दृष्टि से सृष्टि श्री व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। साक्षात नारायण है, लेकिन व्यास जी को भी जन्म देने वाली सत्यवती जो थी, इसी का विवाह शंतनु महाराज से हुआ और शंतनु के ही पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए जो सत्यवती से हुए। व्यास जी ने अपनी मां को वचन दिया कि जब तुम मेरा स्मरण करोगी मैं आ जाऊंगा। तो सत्यवती, जब पहले तो शंतनु का विवाह गंगा से हुआ था, तो भीष्म पितामह देवव्रत हुए। शंतनु ने एक दिन गंगा के किनारे सत्यवती को देख लिया, तो जाके उसके पिता से कहे कि ये पुत्री हमें दे दो, हम विवाह करेंगे। उसने कहा कि महाराज आप यह वचन दें कि मेरी पुत्री से ही होने वाला पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा तो मैं आपको ब्याह देता हूं। वो लौट आए, चिंता में पड़ गए कि मेरा पुत्र तो भीष्म पहले से है, देवव्रत पहले है, कैसे मैं कह दूं।
अपने पिता की चिंता को देख करके भीष्म पितामह गए, दासराज से कहे कि मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी पुत्री के गर्भ से जो बालक होगा वही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। उसने कहा आप वचन दो और आगे आपका जो लड़का है वो जबरदस्ती मार के भगा देगा। कहा मैं वचन देता हूं मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा वंश ही नहीं होगा। इसको भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। भीष्म माने भयानक और अटल। तो भीष्म पितामह ले आए, सत्यवती का विवाह संतनु महाराज से हुआ, जिनके चित्रांगद और विचित्र वीर्य हैं। सत्यवती को यहां जातः पराशराद योगी वासव्याम कन्या, वासवी कन्या कहा गया। कोई दिव्य पुरुष को जन्म देने वाली मां सामान्य मां नहीं हो सकती है। जिस मां के गर्भ से भक्त बालक जन्म ले, जिस मां के गर्भ से जोगी बालक जन्म ले, जिस मां के गर्भ से ठाकुर जी जिसमें निमित्त बने, वो सामान्य मां हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। लिखा है महाभारत में कि 8 वसु विनाश मार्ग से जा रहे थे। ऋतु स्नान उनकी पत्नी कर चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था। और पत्नी जब ऋतु स्नान करे तो पति को संतान की कामना से पत्नी के पास जाना चाहिए। ये आकाश में विचरण कर रहे थे, समय पर नहीं गए, पत्नी का स्मरण होने लगा और पत्नी का स्मरण होते ही इनका तेज आकाश से विमान में बैठे हुए स्खलित हो गया। और जब विमान से तेज स्खलित हुआ वीर्य, और वो नदी में पहाड़ की घाटी में गिर पड़ा, तो नदी में एक मछली ने उसे निगल लिया और उस मछली के पेट में एक छोटी सी कन्या आ गई। मछुआरों ने मछली को जाल में फंसा के बेचा तो बिक करके दासराज के घर में आई। जब मछली को चीरा तो कन्या उससे जीवित निकली। तो परिचर वसु जो दिव्य हैं, उनके तेज से अयोनिजा कन्या ये वासवी हुई, जिसको सत्यवती कहा गया। उस सत्यवती का के गर्भ से व्यास जी महाराज का, निमित्त गर्भ से नहीं, निमित्त इनका अवतार होता है। चित्रांगद विचित्र वीर्य का उसके गर्भ से अवतार होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यास जी की जो मां है वो भी दिव्य कन्या है, और साक्षात पराशर जी तो ज्योतिष के आचार्य हैं। वही बात यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम माने वसु कन्या है कलया हरे। पराशर जी महाराज आए और उन्होंने फिर साधन करने के बाद वेदों का विभाग किया और अपने शिष्यों को चारों वेद पढ़ाए। ऋग यजुर साम अथर्व वेद एक थे, 4 विभाग किए। इतिहास पुराण 5वां वेद की रचना की, महाभारत को। ऋग्वेद को पैल को, जैमिनी को सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद आदि को उन्होंने पढ़ाया सारे। और अथर्वा को, अंगिरा के अथर्वा को जो है अथर्ववेद, सुमंतु जो दारुण हैं उनको उन्होंने अथर्ववेद पढ़ाया। सूत जी कह रहे मेरे पिता रोमहर्षण को उन्होंने महाभारत रूपी इतिहास पुराण पढ़ाए हैं और इतिहास पुराणों का अध्ययन किया। रोमहर्षण के पुत्र सूत जी हैं। रोमहर्षण जी जब कथा कहते थे तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण कह दिया। रोमाणी हर्षयान चक्रे, अपने प्रवचन से जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दें तो उनका नाम रोमहर्षण हुआ। रोमहर्षण का पुत्र मैं श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। और व्यास जी महाराज ने इन सबका विभाग किया, बड़े बड़े विभाग किए, लेकिन पुराणों की रचना की पर मन प्रसन्न नहीं है, मन में उनके आनंद नहीं है। चिंता में पड़े थे तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी से पूछा आपको क्या चिंता है? व्यास जी ने कहा कि महाराज मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि चिंता कहां से आ गई। अस्त्वेव मे सर्वविदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। हे महाराज सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन मन अशांत है। नारद जी ने कहा कि देखो इसका कारण एक है कि आपने वेदों का विभाग किया, आपने महाभारत और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन भगवान का जश नहीं गाया। और वाणी वही धन्य है जो भगवान का गुणानुवाद गावे, जश गावे। जीह सोदादुर जीह समाना, अजो नहीं करई राम गुण गाना। जिस जिह्वा से ठाकुर जी का गुणगान न हो, व्यास जी महाराज वो जीभ सफल नहीं। बरहाइते ते नयने नराणाम,
मोर के पंख में आंख बनी होती है, मनुष्य के वे आंख लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर पंख के समान है वे नेत्र जिनसे ठाकुर जी के मंगल में विग्रह का दर्शन न हो, भगवान के दरबार में हाजिरी न लगे। आपने सब कुछ लिखा लेकिन भगवान का जश, भगवान के गुण का वर्णन नहीं किया। आप माला फेरते हैं तो अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, आप भजन करते हैं तो एक आदमी को लाभ है, लेकिन जो भगवान का चरित्र गाता है, जो कथा भगवान की सुनता सुनाता है, उससे हजारों लोगों को लाभ है। तो जिससे बहुत से लोगों को लाभ है वो परम पावन कहा गया। व्यास जी महाराज, आपने भगवान का जश नहीं गाया, भगवान का गुणानुवाद गाना सबसे आवश्यक है। तदबाग विसर्गो जनता विप्लव। भगवान का नाम जीव के पाप समूह का नाश कर देता है, और वो अपने तो तरता ही है, सबको तार देता है। राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, स्वयं तरेंगे। केवल ऐसा नहीं है, राम तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारा जश गाकर हम पार जाएंगे, स्वयं तरेंगे और दुनिया को तार जाएंगे, अपने भी तरेंगे, सारी दुनिया को तार जाएंगे। ये आपके नाम का प्रभाव है, आपके जश का प्रभाव है। राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे। बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। छोटी सी नैया का नहीं जगत में सानी, मेरी छोटी सी नैया का नहीं जगत में सानी। सदगुरु के चरणों की धूली बन जाए बलवान, चरणों की धूली बन जाए बलवान। बात बात में हो जाओगे भवसागर से पार, बात बात में हो जाओगे भवसागर से पार। जन्म मरण के सारे चक्कर हार जाएंगे, जन्म मरण के सारे चक्कर हार जाएंगे, और करेंगे और दुनिया को तार जाएंगे। श्री राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, स्वयं करेंगे और दुनिया को तार जाएंगे। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। पत्थर को सेतु बनाते, आग बनाते पानी, तो पत्थर को सेतु बनाते, आग बनाते पानी। तो प्रहलाद सभी भक्तों ने जिसकी महिमा जानी, तो प्रहलाद सभी भक्तों ने जिसकी महिमा जानी। वही नाम तुमको बदला था सब वेदों का सार, वही नाम तुमको बदला था सब वेदों का सार। राम नाम को दिल में रखो, करो किसी से प्यार, राम नाम को दिल में रखो, करो किसी से प्यार। इन दो अक्षर बिन सब अक्षर बेकार जाएंगे, दो अक्षर बिन सब अक्षर बेकार जाएंगे, स्वयं करेंगे और दुनिया को तार जाएंगे। श्री राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, श्री राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, स्वयं करेंगे और दुनिया को तार जाएंगे। मेरा सूर कबीरा नानक नाम निराला, मेरा सूर
का प्यारा नाम, वही रंगी मस्ती बाटे राम का प्यारा नाम। करके दुनिया को तार जाएंगे, श्री राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, श्री राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, स्वयं करेंगे और दुनिया को तार जाएंगे। श्री राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे, राम तुम्हारा नाम लेकर पार जाएंगे। कम से कम यहाँ पर जो भक्त उपस्थित हैं उनको तो सबको पार जाना ही है ना। जरा हाथ उठाकर बताएं एक बार किस किस को पार जाना है। भवसागर से पार होने का टिकट मिलता है यहाँ पर, लेकिन आपको उसके बदले एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। भगवान के इस पावन नाम का, ये राम नाम की नौका है, नौका, इस पर सवार होना पड़ेगा और दोनों हाथों से ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम। नारद जी महाराज ने व्यास जी को यह समझाया और अब आगे व्यास जी क्या करते हैं, आगे की कथा कल के सत्र में। आरती से भागवत जी की, आरती से भागवत जी की, करत प्रवेश भावना की, करत प्रवेश भावना की, श्री नारायण मुक्ति वाणी, श्री नारायण मुक्ति वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी, पढ़ते ब्रह्मा
संगाधिक से शेष बखानी, संगाधिक से शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी, नारद मुनि परम सुख मानी, व्यास सुनी सर्वोपरि जानी, व्यास सुनी सर्वोपरि जानी, पुराण जगत की श्री सुखदेव व्यास के सुन के, सुखदेव व्यास के सुन के, कहीं परीक्षित नृप से गुन के, कहीं परीक्षित नृप से गुन के, गंगा तट संतन को चुन के, गंगा तट संतन को चुन के, ज्ञान विराग जुवत के, कथा भागवत जो नित गावे, कथा भागवत जो नित गावे, आप सुने और को सुनावे, आप सुने और को सुनावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अनेक, आरत से भागवत जी तरत भवेत भावना ही, आरत से भागवत जी कर्पूर गौर करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम भवानी सततं नमामि, त्वमेव माता चिन्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय देवादिवन्दनम्, आरोग्यादि आत्मादिवन्दनम्, देवतादिवन्दनम्, आराधिक्य ग्रहणम् अस्तु वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओम्। ओम जनेनान्यमय चन्द्रदेवास्तारि धर्माणि प्रधान्याः सन्नते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय भद्रसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमा सर्वायुषान्तानात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडितदप्येरश्लोको विगीतो मरुतः परिविष्टारो मरुत्तस्य वसङ्गृहेयावीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैवे। हरि ओम विश्वादज्ञोरो न विश्वादो मोघ विश्वादो बाहुरुदविश्वादसमाद सम्बाहुव्यां धमदे सम्पादतरैर्व्यावा भूमि जनयं देवैका। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा गारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान।